वर्ण को देखा। अब किससे पूछे? महाराज दशरथ मूर्छित हैं, शब्द नहीं निकल पा रहे मुंह से, आंखों से आंसू भी नहीं निकलते। जब दुख हल्का होता है तो आपको बताएं आंखों से आंसू निकलते हैं, और जब दुख ज्यादा होता है ना तो व्यक्ति का गला सूख जाता है, शब्द नहीं निकलते। और ये आंखों की जो गंगा यमुना है ये भी सूख जाती है जब व्यक्ति पर बहुत बड़ा दुख आता है। आज राम जी वातावरण को देख करके परेशान हो गए, दुखी हो गए। वो तीनों लोकों का मालिक जो कभी परेशान नहीं हुआ, कभी दुखी नहीं हुआ, आज वो भी पिता की दशा को देख करके परेशान है कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। मां से पूछने लगे, मां मोई कहूं मात तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होहि निवारण। जतन जेहि होहि निवारण। मैया क्या बात है? महाराज परेशान क्यों है? मैंने तात श्री को जीवन में कभी इतना परेशान नहीं देखा जितना आज है। इस परेशानी का कारण बताइए। तो बताया है क्या? सुनहु राम सब कारण एहु, सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु, राजन तुम पर बहुत स्नेहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। देन कहने मोहि दुई वरदाना, देन कहे मोहे दुई वरदान, मांगे जो कछु मोहि सुहाना, ये मांगे जो है मोरे सुहाना। सो सुनि भयउ भूप और सोचो, सुन भयउ भूप और सोचो, छाड़े न सकहि तुम्हार सकोचो, छाड़े न सकहि तुम्हार सकोचो। राम जी महाराज के कष्ट का, दुख का कारण मेरे दो वरदान हैं। राजा ने हमें वरदान देने के लिए कभी कहा था, और आज हमने वो दो वरदान मांग लिए। वो वरदान राजा के दुख का कारण है, और उन वरदानों में अब जो केकई को मांगना था केकई ने वो भी बताया। राम जी बड़े खुश हुए कि भरत के लिए केकई ने राज्य गद्दी मांगी है और मेरे लिए वनवास मांगा है। हाँ, लिखा है बाबा तुलसीदास जी ने कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, सो पितु मात बचन अनुरागी, सो पितु मातु बचन अनुरागी, सो पितु मात बचन अनुरागी, तनय मात पितु तो सनिहारा, तनय मात पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी
सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। माँ ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सोई सुत बड़ भागी, कौन सा? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। जो माता पिता के वचनों का अनुरागी हो वो पुत्र तो बड़ा भाग्यशाली होता है, और वो पुत्र उससे भी बड़ा भाग्यशाली होता है। कौन सा? जो माता पिता के वचनों के अनुराग के साथ साथ माता पिता की सेवा किया करता है। आप ये मत समझना कि माता पिता धन दौलत से संतुष्ट होते कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा तो माँ बाप प्रसन्न होंगे। नहीं कर सकते हो। माँ बाप को अगर प्रसन्न किया जा सकता है तो केवल हाथ पैर की सेवा से किया जा सकता है, पैसे से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। जैसे परमात्मा को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, वैसे ही माँ बाप को भी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए पैसे के पीछे भागो मत भागो, लेकिन माँ बाप की सेवा करने के लिए माँ बाप के पीछे जरूर भागो। लेकिन ये कलयुग है, यहाँ तो इंतजार करते कि माँ बाप मरे कब और प्रॉपर्टी नाम कब होए। कई बच्चों को मैं सुनता हूं कि बाप मर जाए तो खेत बट में आ जाए तो एक ट्रैक्टर लूंगा बढ़िया सो, अच्छी तरह खेती करूंगा। हाँ, कई बार सुना है मैंने, कई बहुरानियों से सुना है। कई बुढ़ो बैठे हो जब तक ही खेत ना मिल रो ई गयो या को राम नाम सत्य होयो, फिर तो अपनो राज है कि नहीं, और फिर जो मन आवेगो सो करेंगे। एक बात बताऊं, ऐसी दुर्भावना अगर बच्चों की आपके प्रति है तो जिस संपत्ति को लेकर के वो आपके मरने की बाट देख रहे हैं दे दो। ऐसा परिवार किस काम का, ऐसे बच्चे किस काम से जो आपके काम के जो आपके मरने का इंतजार कर रहे हो। क्यों जी? जो आपकी मरने की बाट देख रही कि बुढ़ो मरे प्रॉपर्टी आवे, ऐसी बहू मैं नहीं समझता कि वो कोई अच्छे संस्कार लेकर के आई है जो आपके मरने का इंतजार कर रही है। क्यों जी? वो किसी अच्छे परिवार से जो आपके मरने का इंतजार कर रही है प्रॉपर्टी के लिए। अरे कहने से पहले जीभ में आग लग जानी चाहिए। है? तू जिसके पीछे पहुंची है तुझे पता है वो लड़का उसी का है जिसके मरने का तू इंतजार कर रही है? जिसके पीछे तुझे सौभाग्यवती होने का, अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद अगर कोई विप्र महात्मा कोई संत देता है तो सिर्फ तब देता है जब तेरे सामने कोई खड़ा हुआ है ढाल बन करके। नहीं तो सौभाग्य, अखंड सौभाग्यवती पाने का हक भी खो दोगे आप। क्यों जी? उसी के बाप को मारने के लिए बैठे हुए हो। है? तो प्रॉपर्टी हमारे, अरे क्या करोगे प्रॉपर्टी का? है? जिसके पास में माँ बाप हैं उसे ना कोई मंदिर जाने की जरूरत, ना कोई देवालय जाने की जरूरत, ना कोई दान करने की जरूरत, ना कोई पुण्य सत्कर्म करने की जरूरत। अरे माँ बाप रूपी भगवान जब तक घर में बैठे हैं, सास ससुर घर में बैठे हैं, किस मंदिर में भगवान को ढूंढते हो? श्रवण कुमार ने कहां ढूंढा भगवान को? कहीं नहीं ढूंढा, अपने माँ बाप में भगवान को ढूंढ लिया और माँ बाप में भगवान मिल गए। लेकिन यहां लोग माँ बाप को गालियां देते। कई लड़के तो ऐसे धुंधकारी आज भी, हाँ मैंने देखे, माँ बाप है गाली दे खुलेआम। सोचो, ऐसी संतान, ऐसा परिवार जो आपके अहित का इंतजार कर रहा है, तो मैं आपसे निवेदन कर दूं बिल्कुल छोड़ दो। अब आप सोचो कि गुजारा कैसे होगा। अरे जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कुछ और भी देगो। क्यों सोच करे रे मन मूरख, सोच करे ते कहा कर लेगो। वो परमात्मा परम पिता है जिसने तुमको आज तक सब कुछ दिया है, वो हमेशा आपका ख्याल रखेगा। 5 साल का ध्रुव तपस्या करने के लिए मथुरा नगरी में आ गया। उसने नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊंगा, कौन मुझे गुरु मिलेगा, कौन मुझे भोजन देगा, कौन मुझे पानी देगा, और सब कुछ मिला और भगवान भी उसे मिल गए। वो सबको देने वाला बैठा है। तो ऐसी भावनाएं मैं बहुओं से, बेटियों से, बच्चों से निवेदन करूं भागवत के मंच से, माता पिता से बड़ा भगवान कोई नहीं है, सास ससुर से बड़ा भगवान कोई नहीं है। प्रॉपर्टी मिले न मिले,
भगवान से प्रार्थना करना माँ बाप की और सास ससुर की सेवा जरूर मिले, उनकी छत्र छाया जरूर मिले। हाँ, अरे ये हाथ सेवा को ही तो दिए हैं, क्यों जी? अगर भगवान को पता होता कि ऐसे निकम्मे नालायक पैदा होंगे तो क्यों हाथ दे करके भेजता भाई? क्यों जी? सेवा करो इनसे। तुमने मंदिरों में परमात्मा को, भगवान को देखा हो न देखा हो, वहां भले ही वो मूर्तियां पत्थर की नजर आती हैं, लेकिन ये चलती फिरती मूर्तियां जो माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, बड़े बूढ़े हैं, इनकी सेवा करिए। ये प्रसन्न हो गए तो समझ लो भगवान तो प्रसन्न हो ही जाएगा। हाँ, सबसे बड़े भगवान ये है बंधुओं। आज राम जी बता रहे हैं, मैया मेरे से बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? आज मैं पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जरूर जाऊंगा। और एक बात बताएं, राम जी जब तक अयोध्या में रहे तब तक राम थे, और जब पिता की आज्ञा का पालन करके और वन के लिए चले जाते हैं, लौट करके अयोध्या आते हैं, तो वही राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। वही राम तो माता पिता गुरुजन वृद्ध जनों की सेवा करने वाला, उनकी आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति, उसकी पदवी बढ़ जाती है साहब। क्यों जी? हाँ, पिता की आज्ञा का पालन करके वन में भी प्रस्थान किया, अब गए। हाँ, लेकिन थोड़ा सा कष्ट है। बोले क्या? पिताजी दुखी हैं। पिताजी मुझे खुशी खुशी आज्ञा देते ना, मैं जरूर चला जाता, और भले ही भरत का राज्य तिलक भी मेरे हाथों से करा लेते, मुझे कोई दुख नहीं था, लेकिन पिताजी दुखी हैं, ये थोड़ा सा कष्ट है। तो गए, अब मैया कौशल्या के पास में जाकर के आज्ञा मांगने लगे। मैया मुझे वन जाना है। वे माता ने वन जाने के लिए पिता से वरदान मांगा है, और पिताजी वो इस कारण दुखी हैं, और मैं जल्दी से जल्दी उनके दुख का हरण कर लूं। तो आपको बता दूं, कौशल्या मैया ने भी ये नहीं कहा कि बेटा मत जा। मैं थोड़ी ही कह रही हूं तेरे से, तेरी मैया तो मैं हूं। धन्य है कौशल्या मैया, जिसने अपने पुत्र को अपने कर्म से हटाया नहीं। बेटा तुझे जो भी प्रसाद मिला है उसे स्वीकार कर, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। पिता के वचन, पिता की आज्ञा का पालन करने में बिल्कुल भी देर मत कर। ये है क्षत्राणी जिसने अपने धैर्य को यहां पर प्रकट किया है। ये है राजरानी दशरथ की पत्नी महारानी कौशल्या। इतने संकट के समय पर भी उन्होंने धैर्य को नहीं खोया है। तो बंधुओं, बाबा तुलसीदास जी ने तो पहले ही कह दिया है कि धीरज धरामा मित्र अरुणारी, धीरज धरामा मित्र अरुणारी, आपद काल पर किए चारी, आपद काल पर किए चारी, आपद काल पर किए चारी, आपद काल पर किए चारी। जब जीवन में कभी संकट आए, धर्म संकट आए, एक तो होता है संकट, एक होता है धर्म संकट। संकट में हम निर्णय ले सकते हैं, लेकिन धर्म संकट में हम क्या निर्णय लें क्या नहीं लें ये हमको समझ नहीं आता है। क्या सही है क्या गलत है ये हमें समझ नहीं आता है। लेकिन राम जी निर्णय कर चुके, मुझे वन के लिए जाना है, तो मां से आशीर्वाद प्राप्त किया है। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितई प्रमोद चरित सुन जासु, कि चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, आयशु पाली जन्म फल पाई। माता पिता की आज्ञा का पालन करके मानव जीवन का जो फल है व्यक्ति उसे प्राप्त कर लेता है। इसलिए माँ बाप की आज्ञा का पालन जरूर करें, चाहे वो आज्ञा सही हो और चाहे वो आज्ञा गलत हो। माँ बाप की आज्ञा का पालन अवश्य करें। और फिर वैसे बुद्धि विवेक दिया ही हुआ है, हाँ, उसका भी आप सहयोग ले सकते हैं। क्या सही है क्या गलत है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि माता पिता गलत भी आज्ञा दे देते हैं, नहीं, हाँ,
तो अपना बुद्धि विवेक है, जिसमें माँ बाप का हित हो वो जरूर करें। बंधुओं, आज कौशल्या मैया से आज्ञा प्राप्त करके और राम जी लौटने लगे। सीता जी को पता चला, सीता जी कौशल्या के पास में पहुंच गई और राम जी लौटने वाले ही थे, क्योंकि घर के दरवाजे, भवन के दरवाजे के बगल में खड़ी होकर के सीता जी सुन रही हैं पतिदेव कौशल्या मैया से क्या बात कर रहे हैं। और जब बात बन जाने की हुई तो धैर्य जवाब दे गया। पहुंच गई कौशल्या जी के पास में कि पतिदेव अगर वन को जाएं और हम राजभवन में रहें, ये कैसे उचित है? ऐसा कैसे हो सकता है? बंधुओं, कौशल्या के चरण पकड़ लिए, माँ पतिदेव वन के लिए जा रहे हैं, मुझे भी आज्ञा दीजिए। राम जी ने देखा सीता जी वनवास हमें मिला है, आप घर में रहिए, सास ससुर की पूजा करिए, सादर सास ससुर पद पूजा। लेकिन सीता जी का जवाब था, पतिदेव मेरे लिए तो आपके चरणों में ही सुख है, मैं यहाँ सास ससुर की सेवा में लगी रहूं, लेकिन मेरा मन तो आपकी सेवा में लगा रहेगा। मेरा पतिव्रत धर्म तो पूर्ण तभी होगा जब मैं आपकी सेवा करूंगी, आपके साथ रहूंगी। सीता, वन में बड़े कष्ट हैं, वहां खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, पकवान नहीं मिलेंगे, सोने के लिए ये रेशम की तकिया गद्दर चद्दर ये सब नहीं मिलेंगी। वन के कष्टों को तुम नहीं जानती। मेरा निवेदन है आप अयोध्या में रहिए। लेकिन सीता जी ने पता है क्या कहा? जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, जिए बिनु देह नदी बिनु